कि आप में से कुछ लोग आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ठीक से भरोसा जमता नहीं होगा कि आईएएस का उद्देश्य अच्छा है या नहीं है, कोई खास मतलब है या नहीं। तो जिसको अपने रास्ते पर भरोसा ना हो, ऐसा होता है जीवन में कई बार कि आपने जो चुना है, चयन किया है, आपको उस पर भरोसा नहीं है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि व्यक्ति को चुन लिया, बाद में यार भरोसा नहीं जम रहा, कोई रास्ता चुन लिया, कोई नौकरी चुन ली, कोई वैकल्पिक विषय चुन लिया, कुछ भी ऐसा जहां चुनना था, और वो चुनने के बाद आपको लग रहा है कि ठीक नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि आपने ठीक चुना है, तो जो आपके अंदर साहस आएगा ना, उस साहस को बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। अच्छा, करेज ऑफ कन्विक्शन हमेशा अच्छा नहीं होता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कोई पूछे कि ये अच्छा ही होता है या बुरा भी हो सकता है। एक कोई भी बड़ा काम करना हो तो ये जरूरी है, बड़ा काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत अच्छा या बहुत बुरा काम करने के लिए करेज ऑफ कन्विक्शन जरूरी चीज है। सोच के देखिए कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो कैसे बनता होगा। पर मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि ये लोग कहते हैं कि आतंकवादी कायर होते हैं, ये होता है वो होता है, तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि साइकिल को तेज चला के दीवार में मार के देख लेना एक बार। जब साइकिल तेज चला के दीवार में मारेंगे ना, अगली बार फिर कभी मन नहीं करेगा मारने का। और यदि जोर से लग गई साइकिल और उछल के गिरे दीवार पर, गुमटी निकली खोपड़ी में एक बार ना, उसके बाद फिर कहीं मन नहीं करेगा। और फिर सोचना उस व्यक्ति के बारे में जिसने बेल्ट बांधी है, अपने हाथ से दबा रहा है, ये जानते हुए कि बेल्ट का बटन दबाते ही उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके बाद भी दबा रहा है। साहसी तो है ही भाई। मैं इस अखबार वाले झूठ में हिस्सेदारी नहीं रखूंगा कि आतंकवादी डरपोक और कायर होते हैं। आतंकवादी बहुत साहसी होते हैं, बस उनका साहस गलत दिशा में होता है, डायरेक्शन गलत होती है। साहसी होते हैं, इसमें बात नहीं है। जिन्होंने संसद पे हमला किया 5 लोगों ने, काजू बादाम लेके गए थे और पिस्तौल बंदूक बम लेके गए थे। आप सोचिए, पूरी भारतीय संसद, क्या योजना थी कि लोकसभा के सांसदों को बंधक बना लेंगे? इस पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण 545 व्यक्ति, उनको बंधक बना लेंगे। मतलब उनको बचाने के लिए पूरे देश की सेना भी लग जाएगी, सीधी सी बात है। पुलिस तो छोटी बात है। और 5 लोग बंदूकें लेके, इतना साहस कि हम ऐसा कर देंगे। उनको अच्छे से पता ही होगा कि मौत हमारी होनी होनी है, और ये पता हो कि हमारी मौत होनी है, उसके बाद भी एकदम धूमधाम से चले जाना, ये मजाक तो नहीं है कम से कम। बहुत साहस है ये साहस कहाँ से आता है? ये ब्रेन वॉश से तो आता है, लेकिन ब्रेन वॉश जब कर देंगे तो ब्रेन वॉश के बाद उस व्यक्ति को ये कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि मेरा रास्ता सही है। ब्रेन वॉश तो 100 लोगों का करने का प्रयास किया, उनमें से मुश्किल से 10 ऐसे जिहादी बन पाते हैं, फिदाइन बन पाते हैं, बाकी नहीं बन पाते, डरते हैं, नहीं भाव मन में आता है। 8-10 हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? उनको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक सही उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है, और इससे महान उद्देश्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और मुझे चुना गया इस बड़े काम के लिए। ये होता है। इसके लिए सही शब्द पता क्या है? एक इनका नाम कभी आया आपके सामने? नेहरू के बहुत प्रसिद्ध जॉन डिवी, इनका नाम कभी आया है? नेहरू ने इनको बहुत फॉलो किया। एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसोफर हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, जॉन डिवी। इनका नाम आप अपने निबंध में या इथिक्स में कहीं ना कहीं एक आध बार लिखी आना, जॉन डिवी। प्रैग्मेटिज्म एक विचारधारा है जिसको हिंदी में व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद कहते हैं। अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के सबसे बड़े दार्शनिक हुए जॉन डिवी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत। अगर आप किसी ने बीएड किया हो, एजुकेशन पढ़ा हो, एजुकेशनल फिलोसफी और साइकोलॉजी में जॉन डिवी के बिना काम नहीं चलता। जैसे पेवलोव के बिना काम नहीं चलता है, तो पेवलोव, जॉन डिवी, इनके बिना बीएड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन की साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आपने किया बीएड किया हुआ है? हाँ, तो वह इनका नाम सुना होगा आपने, जॉन डिवी का। जॉन डिवी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द है धर्मनिष्ठता, द फीलिंग ऑफ रिलीजियोसिटी या रिलीजियसनेस, जिसके लिए हिंदी शब्द है धर्मनिष्ठता। धर्मनिष्ठता एग्जैक्टली वो चीज है जिसको हम यहाँ करेज ऑफ कन्विक्शन कह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको अपने किसी लक्ष्य में ऐसा भरोसा हो कि वो लक्ष्य महान है, महान लक्ष्य, किसी लक्ष्य को महान मानना और उसके प्रति कमिटमेंट महसूस करना, महान लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, अगर ये है तो आपकी सारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। रिलीजियसनेस का, रिलीजियसिटी का सिंपल मतलब उसने बताया, किसी महान लक्ष्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाना, ये रिलीजियोसिटी है। और बड़ी रोचक बात उसने कही, धर्म के अंदर तो ये बात होती ही है। अगर हम धर्म से बाहर इसको निकाल लें और इसको अच्छे सांसारिक उद्देश्यों से जोड़ दें,
तो जो समाज बनेगा उसकी बात अलग होगी।